नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने और पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने खिताब जीता। एशियन क्रिकेट श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट मैच 146 रन से जीतकर 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 4-0 से जीती। वेस्टइंडीज में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मैच में इस समय बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच मुकाबला चल रहा है और मेलबर्न के फेडरल कोर्ट ने नोवाक जोकोविच के वीजा को रद्द करने के ऑस्ट्रेलिया के आव्रजन मंत्री के फैसले को सुरक्षित रखा है। जी हां, और अब आज की जो बड़ी खबर यह है कि नई दिल्ली में चल रहे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने और पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने खिताब जीत लिया है। आज फाइनल में लक्ष्य ने सिंगापुर के लोह कीन यू को 24-22, 21-17 से हराया। वहीं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंड्रा सेतियावान की जोड़ी को पराजित किया। तो मलय, कितनी बड़ी सफलता, लक्ष्य सेन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से अगर हम पुराने उनके प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अच्छा प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे? जबरदस्त प्रदर्शन। देखिए, भारत के लक्ष्य सेन ने जो आज किया है ये उनका मेडन सुपर 500 खिताब है, पहला खिताब जो उन्होंने जीता यूनिक सनराइज इंडिया ओपन। लेकिन जिसको उन्होंने हराया है, जिसको उन्होंने मात दी है, लॉ कीन यू सिंगापुर के खिलाड़ी, वो अभी वर्तमान समय में विश्व चैंपियन है। तो विश्व चैंपियन को सीधे सेटों में मात देकर और उसके बाद खिताब जीतना ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी जीत है जहां तक लक्ष्य सेन का सवाल है उनके लिए। जी बिल्कुल, और लक्ष्य सेन का जो साथ दिया है, जिस तरह से सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने, ये जोड़ी दोबारा से फॉर्म में आ गई है और उन्होंने काफी आज अच्छा प्रदर्शन किया और इंडोनेशिया की जोड़ी को चित किया। बिल्कुल, देखिए, सात्विक और चिराग ने आज अपने जो दृढ़ संकल्प का जो परिचय दिया है, 2019 में इन्होंने खिताब जीत हासिल की थी और उसके बाद बिल्कुल एक भी जीत इनके हाथ नहीं लगी थी, इस जोड़ी के हाथ। और आज जो इंडोनेशियाई जोड़ी थी जिसको इन्होंने 21-16, 26-24 से हराया सिर्फ 43 मिनट के खेल में, अगर आप इनकी बात करें तो ये 3 बार के विश्व चैंपियन हैं, ये जो इंडोनेशियाई खिलाड़ी हैं। और इसमें मैच में जाने से पहले दोनों जोड़ियों के बीच आपस में 4 मुकाबले हुए थे। 2 बार चिराग और सात्विक की जोड़ी ने जीता था, 2 बार इंडोनेशियाई जोड़ी ने जीता था। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो ये भी बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह से लक्ष्य सेन के जीवन का ये सबसे बड़ा खिताब है, क्योंकि वो 2 सुपर 100 टाइटल जीत चुके हैं, डच ओपन और स्टारलक्स ओपन, लेकिन यहाँ पर सुपर 500 उन्होंने जीता है। इसी तरह से अगर आप चिराग और सात्विक की बात करते हैं तो जिस तरह से उन्होंने खेल का आज प्रदर्शन अपने किया है, काबिले तारीफ, बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन। बिल्कुल, तो ये तो बात थी बैडमिंटन की। एशियन क्रिकेट श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 4-0 से जीती है। आज 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 146 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। आइए सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया की आज की इस जीत पर खेल डेस्क की ये विशेष रिपोर्ट। अतहर सईद की रिपोर्ट। कप्तान पैट कमिंस सहित कैमरन ग्रीन और स्कॉट बोलैंड की शानदार गेंदबाजी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने होबार्ट टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड को 124 रन पर ऑल आउट कर 5वां एशेज टेस्ट 146 रन से जीत लिया। इसी के साथ मेजबान टीम ने 5 मैचों की एशेज सीरीज पर 4-0 से कब्जा कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के दिए 271 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम एक बार फिर बिखर गया। टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉली ने सर्वाधिक 36 रन की पारी खेली। उनके अलावा
रोरी बर्न्स ने 26 रन बनाए, लेकिन बाकी इंग्लिश बल्लेबाज 15 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाए और पूरी टीम 124 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस ने 12 ओवर 5 गेंद में 42 रन देकर 3 विकेट लिए। स्कॉट बोलैंड ने 12 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं कैमरन ग्रीन ने मात्र 6 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रेविस हेड को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। इस टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में 101 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि दूसरी पारी में उन्होंने 8 रन बनाए। पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा बनाए रखा और शानदार जीत दर्ज की। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ मलय, अगर हम देखें तो आज भी एक बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया को हासिल हुई है। 146 रन से हराया है और 4-0 से पूरी श्रृंखला को जीत लेना एकदम से क्या कुछ कहेंगे कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने एक अपना जो दबदबा बनाए रखा पूरी श्रृंखला में, इंग्लैंड को बिल्कुल भी कमबैक करने का मौका नहीं दिया। किस तरह से आप इस पूरे सीरीज को देखते हैं और आज खत्म हुए इस टेस्ट मैच को? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल चरमरा गई, रन नहीं बना पाए और ये जो 140 रन से जीत हुई, ऐसा लग रहा था कि इस टेस्ट मैच में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए शायद कुछ करिश्माई करतब इंग्लैंड के खिलाड़ी कर पाए। और जिस प्रकार से आपने देखा कि अच्छी शुरुआत हुई, 68 रन की ओपनिंग स्टैंड थी, 271 जीत के लिए चाहिए थे, लेकिन इंग्लैंड की पूरी टीम धराशायी हो गई, एकदम ताश के पत्तों की तरह गिर गई, कुछ नहीं कर पाए वो। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, कहना होगा कि इतना अच्छा प्रदर्शन बहुत कम देखने को मिलता है। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम एक संक्रमण काल से बाहर निकल आई है। जिस प्रकार से ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी सी लड़खड़ाई थी पिछले साल, 2 साल में अगर आप देखें, लेकिन अब लगता है कि फिर से वो विश्व चैंपियन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और एक बार जब इंग्लैंड के सामने आज भी मैच में देख रहे थे हम कि जब हॉबार्ट आए और पैट कमिंस और कैमरन ग्रीन, स्कॉट बोलैंड, मिचेल स्टार्क को लेकर, तो उनके सामने तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चे खेल रहे हों। तो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 155 पे जरूर आउट किया था, लेकिन उसके बाद तो फिर ऐसा लगने लगा कि बहुत ही मुश्किल है। तो कुल मिलाकर जैसा कि जो रूट ने कहा, ये कठिन श्रृंखला रही उनके लिए और कुछ अच्छे स्टार्ट्स उनको मिले, कुछ अच्छा उम्मीद कुछ बंधी, कई बार बंधी, एक बार 2 बार नहीं, लेकिन ये तो 5-0 से वो जीत गए। अगर थोड़ा बहुत उसमें एक मैच में तो ड्रॉ कराना पड़ा, किसी तरह से ड्रॉ हुआ, जान बची। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ये सिद्ध कर दिया है कि इंग्लैंड की टीम उनके सामने बिल्कुल ही साधारण प्रतीत होती है। और मलय, अगर कैमरन ग्रीन की बात करें, आज 6 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी करी थी, एक मेडन भी डाला है, 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं। तो काफी उन्होंने, अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से, और स्कॉट बोलैंड की अगर हम बात करें तो 12 ओवर उन्होंने गेंदबाजी करी, 5 मेडन डाले, 18 रन सिर्फ दिए और 3 विकेट भी लिए। 1.5 की इकोनॉमी रही है स्कॉट बोलैंड की। तो कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज थे, उनका दबदबा पूरी तरीके से इंग्लैंड के ऊपर हावी रहा। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा ना, कमिंस, कैमरन ग्रीन, स्कॉट बोलैंड और मिचेल स्टार्क, इन चारों ने मिलकर 9 इंग्लैंड के 9 विकेट लिए। तो ये साधारण बात नहीं होती है। और उसके बाद अगर आप देखें तो जैसे कि रॉय बर्न्स और उनके साथी ओपनर जैक क्रॉली, तो उन्होंने तो शुरुआत अच्छी करी, लेकिन उसके बाद जब बर्न्स ने ग्रीन की एक गेंद को छोड़ने की कोशिश की, छोड़ नहीं पाए, उसके लपेटे में आ गए और उसके बाद 26 रन के स्कोर पे चले गए। तो इस तरह से बहुत ही सोच समझ के साथ, समझ बूझ के साथ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने गेंदबाजी की और तेज गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड बल्लेबाज बिल्कुल लड़खड़ा गए, नहीं टिक पाए। हालांकि एक और बात, अगर इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बात करें तो एक नाम मैं लेना चाहूंगा, मार्क वुड, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड, जिन्होंने 37 रन के 6 विकेट लिए, उनकी करियर बेस्ट फिगर रहा। तो उन्होंने भी
तेज गेंदबाजी, धुआंधार तेज गेंदबाजी का एक परिचय दिया। मगर अभी इंग्लैंड के स्किपर जो रूट ने जो एक निराशा प्रकट करते हुए एक बात कही है, वो ये है कि देखिए, हम लोगों को अपने गेम को सुधारना होगा और ऑस्ट्रेलिया ने हर तरह से हमें मात दी है। तो उन्होंने स्वीकार किया, निराशापूर्ण स्थिति थी और उन्होंने स्वीकार किया कि जो हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। वेस्टइंडीज में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में बैस्तेरे में ग्रुप ए के मैच में इस समय बांग्लादेश अंडर 19 और इंग्लैंड अंडर 19 के बीच मुकाबला चल रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और एक तो ये मैच है और इससे पहले कल भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हराया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 ओवर और 5 गेंद में 232 रन बनाए। कप्तान यशधुल ने 82 रन का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका के मैथ्यू बोस ने 3 विकेट लिए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45 ओवर और 4 गेंद में 187 रन ही बना सकी। सबसे पहले इस समय जो मैच चल रहा है बांग्लादेश अंडर 19 और इंग्लैंड अंडर 19 की बात करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं दोनों टीमों को? देखिए, बांग्लादेश की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई है। उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उसके बाद देखिए कि उनके 4 विकेट गिर चुके हैं जी। अभी 13वां ओवर चल रहा है, 22 रन पर। मुझे तो लगता है कि मैच एक तरफा होने जा रहा है। इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश की टीम पर हावी होने जा रही है। बिल्कुल, 12 ओवर और 5 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। 4 विकेट पर 22 रन बांग्लादेश ने बनाए हैं और इतनी जल्दी इतने विकेट गिरे हैं। और अब बात करते हैं कल जो भारत ने प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हराया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत के कप्तान यशधुल ने अपनी बल्लेबाजी और अपनी जो उनकी कैचिंग थी, दोनों से बहुत प्रभावित किया है। तो 45 रन की जीत मिली है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि जो खेल मैच हुआ वो बहुत आसान मैच था। कांटे की टक्कर कही जा सकती है एक तरह से अगर आप इसको देखें तो। लेकिन ये था कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा, जैसा मैंने कहा, यशधुल का। और उसके बाद जो बाएं हाथ के स्पिनर विकी ऑस्टवाल हैं, उन्होंने भी 3 लोअर ऑर्डर के विकेट को 5 रन देकर 28 रन देकर उन्होंने आउट कर दिया। तो कुल मिलाकर 5 विकेट उन्होंने लिए और 233 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका को 100 रन बनाने से अंतिम 15 ओवर में और 7 विकेट उनके हाथ में थे। लेकिन उनके बल्लेबाज भी नहीं टिक पाए, रेत के घरौंदों की तरह वो चले गए। और उसके कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। अच्छी शुरुआत, अच्छी बॉलिंग और जिस प्रकार से भारत के कप्तान ने प्रदर्शन किया है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहते हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। बिल्कुल, भारत 4 बार का चैंपियन। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो भारत है उस ट्रॉफी को जो है वो जीतने में कामयाब रहेगा। पल्ले केले में जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच चल रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को जीत के लिए 297 रन का लक्ष्य दिया है। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 296 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 9 ओवर में 1 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं और काफी बड़ा स्कोर अगर हम देखें इस हिसाब से मलय तो जिम्बाब्वे ने खड़ा कर लिया है। बिल्कुल खड़ा कर लिया। इस समय करीब 40 ओवर बचे हैं श्रीलंका के लिए। 40 ओवर में उन्हें 238 रन बनाने हैं। अभी 10 ओवर में उन्होंने 59 रन बनाए हैं कुल मिलाकर। तो बहुत बड़ा स्कोर है। चैलेंज अच्छा है श्रीलंका के सामने। देखना है कि श्रीलंका अपने विकेट को गंवाए बिना क्या अपने रन गति को बढ़ा पाती है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है इस समय वो 6.4 का है। जी, तो काफी हाई रिक्वायर्ड रन रेट है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में क्या कुछ होता है।
बात करते हैं टेनिस की। मेलबर्न के फेडरल कोर्ट ने आज सर्बिया के वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के वीजा को रद्द करने के ऑस्ट्रेलिया के आव्रजन मंत्री के फैसले को सुरक्षित रखा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कल से हो रही है और जोकोविच अब कोर्ट में नहीं उतर पाएंगे और उन्हें ऑस्ट्रेलिया से वापस जाना होगा। आज फेडरल कोर्ट के 3 जजों ने जोकोविच के खिलाफ फैसला सुनाया और वीजा को जनहित के आधार पर रद्द करने के आव्रजन मंत्री के फैसले को सुरक्षित रखा है। आइए इस पूरे मामले पर सुनते हैं खेल डेस्क की ये विस्तृत रिपोर्ट। कल से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 से ठीक एक दिन पहले मेलबर्न के फेडरल कोर्ट ने जोकोविच के वीजा को रद्द करने के ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मंत्री के फैसले को बरकरार रखा है। ऐसे में अब जोकोविच को जल्द ही ऑस्ट्रेलिया से वापस भेजा जाएगा। विवाद के बीच जोकोविच को टूर्नामेंट के ड्रॉ में जगह मिली थी, लेकिन अब वो कोर्ट में नहीं उतर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के आव्रजन मंत्री ने शुक्रवार 14 जनवरी को जोकोविच का वीजा रद्द करने का फैसला किया था। रिकॉर्ड 9 बार के ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन सर्बियाई स्टार ने देश से बाहर निकाले जाने के इस फैसले के खिलाफ अपील की थी। आज फेडरल कोर्ट के 3 जजों ने दिग्गज खिलाड़ी के खिलाफ फैसला सुनाया और वीजा को जनहित के आधार पर रद्द करने के आव्रजन मंत्री के फैसले को बरकरार रखा। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन से लेकर वैक्सीनेशन तक कड़े नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत बिना वैक्सीन लगाए किसी भी शख्स को ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश की इजाजत नहीं है, फिर वो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ही क्यों न हो। हालांकि विशेष परिस्थितियों में वैध कारण के साथ मेडिकल छूट के तौर पर बिना वैक्सीन के प्रवेश की इजाजत मिल रही है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से ही जोकोविच ने वैक्सीन के खिलाफ रुख अपनाया था और उन्होंने कहा था कि वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे, जिसके लिए वो कई बार आलोचना झेल चुके हैं। ऐसे में इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनके खेलने पर संदेह बना हुआ था। हालांकि उन्होंने मेडिकल छूट वाले नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश किया था और यहीं से सारे विवाद की शुरुआत हुई। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर सबसे पहले 6 जनवरी को उनका वीजा रद्द कर दिया गया था और मेलबर्न एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था, क्योंकि उनके पास मेडिकल छूट संबंधी पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। इस दौरान जोकोविच को नजरबंद किया गया था। इसके बाद अदालत में सुनवाई हुई और 10 जनवरी को ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने वीजा रद्द किए जाने के फैसले को ही रद्द कर दिया और जोकोविच को खेलने की इजाजत दी। इस दौरान जोकोविच ने कोर्ट में अभ्यास भी किया। फिर 14 जनवरी को ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन मंत्री ने फिर से वीजा रद्द करने का फैसला किया। आज ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने वीजा रद्द किए जाने के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, ये तो बात थी जोकोविच की और कल से ऑस्ट्रेलियाई ओपन का आगाज हो रहा है। मतलब आपसे जानना चाहेंगे कि अब जबकि जोकोविच की एब्सेंस में ये पूरा टूर्नामेंट खेला जाएगा, अब आप खिताब के दावेदार के रूप में किस खिलाड़ी को देखते हैं और साथ में भारतीय चुनौती की अगर हम बात करें उसकी क्या स्थिति है? देखिए, अगर आपको संक्षेप में हम चर्चा करें तो जो ये आज जोकोविच की जो वापसी हुई है, दुनिया के नंबर 6 खिलाड़ी राफेल नडाल जी, आपकी आवाज हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। मलय, नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप थोड़ा अपनी पोजीशन को चेंज करें। हेलो। जी, सुन पा रहे हैं। जी, तो मैं कह रहा था कि राफेल नडाल एक प्रमुख दावेदार के रूप में बढ़े हैं। हालांकि मेडवेडेव सामने उनको करना पड़ेगा और भारत की ओर से सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना जी 2 खिलाड़ी हैं जो इस बार हिस्सा लेंगे डबल्स में। जी बिल्कुल, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, इनसे काफी उम्मीदें हैं। क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, सानिया मिर्जा और नादिया किशेनॉक की जो जोड़ी है वो 12 सीड है, 12वीं वरीयता उसको प्राप्त है इस बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन में, और वो मेलबर्न पार्क में स्लोवेनिया के काजल जुमान और तमारा जिदानेस के जोड़ी के साथ पहला मैच अपना खेलेगी ये जोड़ी। लेकिन उसी दिन रोहन बोपन्ना और रॉजर वैसलिन इंडोनेशिया की जोड़ी के साथ उनका मैच है। सवाल है तो खिलाड़ी किशनॉक के साथ जो उनकी जोड़ी बनी है, जी बिल्कुल मलय, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। और जैसा कि मलय बता रहे हैं कि भारतीय चुनौती अगर हम देखें तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर हमारी नजर लगी होगी। और कल से जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का आगाज हो रहा है और अब ये नोवाक जोकोविच की एब्सेंस में खेला जाएगा। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय,
तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।